नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट के जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के नंबर को आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें केवल जीके और जीएस के ही क्वेश्चन लिए हैं, और जब पेपर आता है तो उसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिक्स हुए रहते हैं, इसलिए नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ए पारिस्थितिकी, नंबर बी जीव विज्ञान, नंबर सी आचार शास्त्र, नंबर डी भूगर्भ शास्त्र। हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आप सोचकर हमें बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हम पृथ्वी के अध्ययन को किया करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र खाली स्थान के निकट स्थित था। सोच के हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अंबाला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंबाला के निकट था। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए द साइंटिफिक इंडियन, ऑप्शन बी इन्विजनिंग एन एम्पायर्ड नेशन, ऑप्शन सी माई कंट्री माई लाइफ, ऑप्शन डी इग्नाइटेड माइंड्स। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी किताब डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर लिखी हुई किताब है। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार खाली स्थान दिया जाता है। ऑप्शन ए केवल व्यक्तियों को, ऑप्शन बी केवल संस्थाओं को, ऑप्शन सी व्यक्तियों और संस्थाओं को, ऑप्शन डी संस्थाओं के समूह को। हमें सोच के बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन सी व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा 1995 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रंग में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है। ऑप्शन ए कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन बी यह अपवर्तन की वजह से होता है, ऑप्शन सी यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, ऑप्शन डी यह लंबन त्रुटि की वजह से होता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो मैं बताइए वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 6 खिलाड़ी होते हैं हमारे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या समानता है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, आर्सेनिक। ऑप्शन ए, आपके पास ऑप्शन ए है, ये सभी गैसें हैं, ये सभी गैर धातु हैं, ये सभी धातु हैं, इनमें कोई समानता नहीं है। हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, सोच के बताइए हमें। ऑप्शन बी, ये सभी गैर धातु हैं, ये हमारे ग्रुप डी में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, ऑप्शन बी पशुओं का जीवन, ऑप्शन सी पौधों का जीवन, ऑप्शन डी पृथ्वी पर मानव जीवन। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए
एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी से बाहर जीवन के अध्ययन को करते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन बी छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन सी केवल हवाई यात्रा के माध्यम से दुनिया घूमना, ऑप्शन डी मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा हमारा अंतरिक्ष पर्यटन के अंतर्गत आता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति, ऑप्शन ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, ऑप्शन बी सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ऑप्शन सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ऑप्शन डी ना तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही सार्वभौमिक दाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है तथा सभी से रक्त ले सकता है, ना कि सबको रक्त दे सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, वहाँ का राष्ट्रीय खेल पातो होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP खालिस्तान केंद्रित है। ऑप्शन ए वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, ऑप्शन बी विकासशील देशों पर, ऑप्शन सी अल्प विकसित देशों पर, ऑप्शन डी विकसित देशों पर। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर आधारित है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है तथा इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज़ की पहली सूची में शामिल है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 गीगाबाइट बराबर कितने बाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी 1000 की पावर 2 बाइट्स, ऑप्शन सी 1000 की पावर 3 बाइट्स, ऑप्शन डी 1000 की पावर 4 बाइट्स। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 की पावर 3 बाइट। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। सबसे पहले पे हमारा रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका तथा पाँचवें पे हमारा है अर्जेंटीना, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे आता है हमारा भारत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, ऑप्शन बी या अत्यधिक दूषित होती है, ऑप्शन सी जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी या लाल रंग की होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि ये बालुई टाइप की मिट्टी होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक
खाली स्थान है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी ग्रंथि, ऑप्शन सी झिल्ली, ऑप्शन डी मांसपेशी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? ऑप्शन ए 10 की पावर 10, 10 की पावर 9, ऑप्शन सी 10 की पावर 8, ऑप्शन डी 10 की पावर 7। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर 7 से हमारे 10 किलोमीटर में मिलीमीटर बनते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मैस्ट्रो, ऑप्शन बी वीज़ा, ऑप्शन सी मास्टर कार्ड, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इन तीनों से संबंधित नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष खालिस्तान में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2013 में विराट कोहली को खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खालिस्तान द्वारा वहन होता है। ऑप्शन ए मच्छर के द्वारा, ऑप्शन बी जल के द्वारा, ऑप्शन सी वायु के द्वारा और ऑप्शन डी भोजन के द्वारा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस हमारा मच्छरों के द्वारा फैलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण एंड ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिस प्रकार सन स्टार से संबंधित है तो मून हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्टार से, ऑप्शन बी प्लैनेट से, ऑप्शन सी कॉमेट से, ऑप्शन डी सैटेलाइट से। तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारा एक प्रकार का उपग्रह होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी क्रोमोमीटर। तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टैकोमीटर के द्वारा ही हम शाफ्ट की आवर्तन गति नापते हैं। जबकि ऑप्शन ए स्पीडोमीटर द्वारा हम किसी वस्तु की स्पीड नापते हैं, तथा ऑप्शन सी एनीमोमीटर द्वारा हम वायु की गति नापते हैं, ऑप्शन डी क्रोनोमीटर द्वारा हम समय को मापते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए, आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं। कारण, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। तो आपको इसमें सही विकल्प चुनाव करना है। तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मतलब कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं, लेकिन कथन आर जो है वो हमारा ए का सही व्याख्यान नहीं करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ऑप्शन ए
दिसंबर 1971, जनवरी 1972, मार्च 1972, फरवरी 1972। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक संसदीय लोकतंत्र बना। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर्स में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो जाएगा। ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर्स में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल और भीकाजी कामा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बाल पाल से हमारे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट्स के नाम हैं। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। ऑप्शन सी, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन। ऑप्शन डी, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ओलंपिक। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खालिस्तान यान से गई थी। ऑप्शन ए, कोलंबिया। ऑप्शन बी, चैलेंजर। ऑप्शन सी, अटलांटिस। ऑप्शन डी, एडवेंडर। सॉरी, एंडेवर। उसको आपको बताना है कल्पना चावला किस यान से गई थी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया यान से कल्पना चावला 2003 में गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए, गति के लिए। ऑप्शन बी, एक कंटेनर के लिए। ऑप्शन सी, आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन डी, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन के मापन के लिए हम लोग गैलन का उपयोग किया करते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ऑप्शन ए, आयोडीन। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन सी, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी, अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए, सतलज नदी पर। ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर। ऑप्शन सी, महानदी पर। ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो हमारा उड़ीसा में स्थित है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी, दृष्टि वैषम्य। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन डी, दृष्टि पटल विकृति। तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान द्वारा एसी को डीसी में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए, कंडेंसर। ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। ऑप्शन सी, एम्पलीफायर। ऑप्शन डी, फिल्टर।
तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर के द्वारा हम AC को DC में बदल सकते हैं। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से भिन्न क्या है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम एक एलिमेंट है, जबकि A, B, C हमारे यौगिक हैं। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन डी संसद को। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को ही हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी बाडा, ऑप्शन सी डॉस, ऑप्शन डी सिम्बियन। तो इसमें हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे दोस्तों NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके बताएं ज़रूर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा था। धन्यवाद।